नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम। पहली बार में छक्का जड़ दिया गौरव गौतम ने, क्योंकि पहली बार प्रयास में टिकट भी लेकर आए और टिकट लेने के बाद विधायक भी बने और विधायक बनने के बाद मंत्री भी बने हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया विरोधियों का, यानी खास तौर से कहा जाए कांग्रेस के प्रत्याशियों का। लेकिन एक बात और भी जोड़ते हैं, सुपड़ा साफ इन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का, जो दावेदार थे, उनका भी कर दिया। तो गौरव जी, जो मैंने कहा इसलिए कहा क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है कि आपने करण सिंह दलाल की राजनीति को लगभग ख़त्म कर दिया। लेकिन दूसरे शब्दों में ये कहा जाए, आपकी पार्टी की जितनी आधा दर्जन से ज़्यादा दावेदार थे, आपने उनकी भी राजनीति को किनारे कर दिया। क्या कहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मुझे मिला, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। पार्टी में दो चुनाव लड़ते हैं, जीतता जो है वो सिकंदर होता है, तो पुरानी कहावत है। पार्टी ने और हरियाणा पलवल की पूजनीय जनता ने बहुत आशीर्वाद मुझे दिया। मेरी टीम ने, मेरे साथियों ने मिलकर जो मुझे कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ाया, मैं उनका भी आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। पलवल की पूजनीय जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने एक ही बार में ऐसा किया कि कई चीज़ों को ठीक करने का काम किया मुझे। प्राय कोई ख़त्म कर दिया, अपना भी ख़त्म कर दिया है। नहीं, कोई ख़त्म नहीं होता राजनीति में, सबका अधिकार है राजनीति करना, लोकतंत्र है। और मुझे लगता है कि चुनाव लड़ता है तो एक आदमी ही जीतता है, तो हमें जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी जीती है। अच्छा, एक दुखद समाचार ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 5 बार मुख्यमंत्री रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार भी रहा। किस नज़रिए से उनकी राजनीति को आप देखते थे? नहीं, बहुत शानदार जीवन उनका रहा है। किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़ बन के वो हरियाणा में हमेशा गूंजते रहे हैं। कई बार मुख्यमंत्री रहे, सामान्य नेता हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। लंबी राजनीतिक जीवन, ऐसे नेताओं से आने वाली पीढ़ी को सीखना चाहिए। वो जो मुझे लगता है कि अच्छे नेता का निधन हुआ है, दुखद घटना है। हम उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अच्छा, आपने 1,05,000 करीब वोट हासिल किए और 2019 के मुकाबले और अधिक वोटों से बीजेपी को जीत दिलाई आपने। ये जनता का करिश्मा था या ईवीएम का करिश्मा था? 1,09,000 थी, 4,000 कम मत करो, 4,000 से लोग जीते हैं। ये पलवल की पूजनीय जनता जनार्दन का चमत्कार था। उसने चमत्कार किया है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है और आभार व्यक्त करता हूँ उनका कि पलवल की राजनीति को नई दिशा देने का काम उन्होंने किया है और अच्छा सकारात्मक भावना से काम करेंगे। यही हमारा प्रयास रहेगा, अच्छा करने का प्रयास रहेगा। इन्हीं प्रयासों से आगे बढ़ेंगे, पलवल की जनता जनार्दन को, युवाओं को आगे ले जाने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी रहे करण सिंह दलाल और जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी, हालांकि दोनों चुनाव हार गए, लेकिन हारने के बाद सीधा कोर्ट में चले गए। उनका ये कहना था कि ईवीएम की कारस्तानी हुई है सारी, इन्होंने ईवीएम के साथ सांठ-गांठ करके चुनाव जीता है। ये एक ऊपर से स्क्रिप्ट आती है वहाँ से राहुल गांधी जी के यहाँ से, और उसको ये नेता पढ़ते रहते हैं। ईवीएम भी बेवफा हो गई है कि झारखंड में ख़राब नहीं होती है, हरियाणा में ख़राब हो जाती है, मेवात में ख़राब नहीं होती है, पलवल में, फोडल में ख़राब हो जाती है। तो ख़राब तो फिर सब जगह ही होनी चाहिए ना। तो ये एक खीज ऐसे निकालने वाली बात है। इनका कोई जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया उनको मान लेना चाहिए। अच्छा, आपके बारे में जो आपके करीबी हैं, बहुत ज़्यादा भी करीबी हैं, वो ये कहते हैं कि गौरव गौतम आप बदल गए हैं, पहले जैसे गौरव गौतम नहीं रहे। नहीं, पहले जैसे ही है भाई। हमारे साथियों के साथ हम काम कर रहे हैं, अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत अगर किसी को आती है तो मैं प्रयास करता हूँ उसको निपटारा करने का। और यहाँ की जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है तो सबको साथ लेकर चलना है। अब और लोगों का परिवार बढ़ गया है तो सबको साथ लेकर चलना है। कोई किसी के साथ बदलाव नहीं। मैं पूरे दिन भर यहीं रहता हूँ, चंडीगढ़ जाता हूँ, तब भी अपने लोगों की चिंता करता हूँ और पलवल को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। यही हमारा प्रयास रहेगा। आपके विधायक और मंत्री बनने के बाद मैं पहली बार आपके बीच में आया हूँ। मैंने आज बाहर देखा तो कई गुट आपस में लड़ रहे थे। हर एक सरकार में ऐसा होता है, कांग्रेस में भी ऐसा था, इनेलो में भी ऐसा होता था और बीजेपी के पिछले टर्म में भी ऐसा होता था। आप कैसे इनको सॉल्व करते हो? नहीं, हमारा प्रयास ये है, पहले जैसे कांग्रेस में होता था कि भाई को भाई से लड़ाकर
एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज कराकर परिवारों को निपटा देना। हमारा प्रयास ये है कि उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो, समाधान हो, चाहे हमें उनके हाथ जोड़ने पड़े कि भैया समाधान करो। इस पर हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे जो ज़्यादातर लोग हैं वो यही चाहते हैं कि भाई किसी का लड़ाई झगड़ा ना हो, झूठा कोई ना फंसे, समाधान की तरफ जाएं, कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाएं। यही प्रयास हम करते हैं। लोकसभा में आप राष्ट्रीय स्तर के नेता भी हैं, आप मुंबई के प्रभारी भी हैं, मुंबई महाराष्ट्र के। लोकसभा में आजकल जो चल रहा है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, बहुत शर्मनाक है। लोकतंत्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस तरीके से कांग्रेस के नेता व्यवहार कर रहे हैं, गुंडागर्दी जैसा, तो आने वाली पीढ़ी पर भी क्या असर पड़ रहा है? क्या संसद इसीलिए है? ऐसे गुंडागर्दी होगी संसद में, मारपीट करेंगे? क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस? मुझे लगता है कांग्रेस सदमे में है, खीस जैसे हो गई है। कभी प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के बस्ते लेकर जाती है, उन्हें कभी बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता नहीं होती, उन्हें फिलिस्तीनी वहाँ के लोगों की चिंता होती। सिर्फ एक समुदाय के वोट के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कभी उन्हें 1984 के दंगों का बैग लेके कभी नहीं गए वो संसद में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का मानसिक संतुलन खो चुकी है। आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत जी, उनका ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, इससे नुकसान हो रहा है। नहीं, हमारी पार्टी किसी भी प्रकार की इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करती है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ अगर अत्याचार होगा तो मुझे लगता है वो ज़रूर सोचती है। हमारे पार्टी ना पहले करती थी, जब कोई भी योजना लाती है तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखती। आयुष्मान कार्ड जब बनता है तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता, हर घर में पानी जाता है तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता, प्रधानमंत्री योजना से जब घर बनते तो हिंदू मुस्लिम नहीं बनते, गाँव में जब विकास होता तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता। तो ये सब एक मुझे लगता है कि एक चली हुई बात है। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है। पार्टी अच्छे से काम कर रही है, सबका साथ लेकर काम कर रही है। पिछले दिनों करण सिंह दलाल ने एक बड़ा आरोप ये लगाया था कि इस मौजूदा सरकार में सरकारी जगह पर कब्जे हो रहे हैं। सरकारी स्कूल की जगह थी उस पर कब्जा कर लिया है। जो आपके करीबी माने जाते मानक सिंह सैनी, उनके ऊपर सीधे से ब्लेम लगाया कि ये गौरव गौतम की शय पर कब्जे हुए। ये सब किसके काम थे? मेरे पास 1 इंच जगह कोई अगर क्लेम कर दे, मैं इन बातों का जवाब नहीं देना चाहता, ना मुझे जवाब दे के कुछ करना है। जवाब दे तो आपकी बनती है, आप विधायक हैं, मंत्री भी हैं। सरकारी जगह पर अगर कब्जा होता है तो कोई भी कब्जा नहीं कर सकता सरकारी जगह पे जब तक हम लोग हैं। ये उन लोगों की सरकार में होता, कांग्रेस की सरकार में होता था। अपने गरेबान में सबको झांकना चाहिए। अच्छा, शहर के चारों तरफ अवैध कॉलोनी का जाल बिछ गया है। तकरीबन जो अवैध कॉलोनी काट रही है, पहले भी वही लोग थे, अब नए जुड़ गए हैं और करीब करीब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है, आदमी है तो बताइए। और ये सब कुछ ना कुछ तो कांग्रेस जिंदा लेने के लिए करेगी। सदमे में है लोग, पता नहीं है क्या हुआ। अच्छा, जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया वो झेल नहीं पा रहे हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल ये है कि शहर में चारों तरफ अतिक्रमण बहुत बढ़ गया है और एक चुनौती आपके लिए, एक नेतृत्व के प्रति चुनौती है कि शहर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए अतिक्रमण का हटना जरूरी है। आपने 10 दिन पहले स्टोरी की थी अतिक्रमण को लेके। अब मीनार गेट में अंदर जाके ईमानदारी से पहले वाली स्टोरी और इसको कंपेयर जरूर करिएगा, मेरा आपसे निवेदन है। करते हैं, बाद में फिर कब्जे हो जाते हैं। हमारा प्रयास है व्यापारी भाइयों को साथ लेकर समझाकर, अपने लोग हैं, अपने साथी हैं, सब उनको समझाने का प्रयास करते हैं। उनका ही शहर है, उनको ही स्वच्छता और सुंदरता का ध्यान रखना, तो उनको निवेदन करते हैं। तो हम उस पर काम भी कर रहे हैं, सरकार भी काम कर रही है, सब अधिकारी भी काम कर रहे हैं। अच्छा, क्षेत्र की बल्कि हरियाणा की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नया साल आने वाला है, नए साल के लिए क्या विजन होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए? नहीं, मैं तो युवाओं को ये आग्रह करूँगा कि नशे से दूर रहें, समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझें। जिस प्रकार की चुनौतियां समाज में आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बढ़ रही हैं, उस पर काम करें। और खेल मंत्री होने के नाते खास करके अपने पलवल के युवाओं को ये आग्रह करूंगा कि वो खेल में आगे आएं, और कोई भी किसी भी प्रकार की कमी आपको लगे तो मुझे बताएं और मैं उस कमी को पूरा करने का काम करूँगा। पूरे हरियाणा में आप खेल उसके दौरे कर रहे हैं, साइट्स के, जगहों के, पेवेलियनों के, स्टेडियम के। हमारे घुघेरा में शायद काफ़ी खास साल हो गए खेल स्टेडियम बनने की, अभी तक 1 इंच भी उसमें बात नहीं बनी है। अभी मुझे बने 2 महीने हुए हैं, जल्दी पूरा हो जाएगा, आपको ले जाके स्टोरी कराऊंगा वहाँ पे। चलिए, तो हमारे बीच में गौरव गौतम खेल राज्य मंत्री है।
पहली बार विधायक बने, पहली बार विधायक बनने के बाद मंत्री भी बने हैं और मंत्री बनने के बाद क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं। आपने उनके विचारों को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए गति को तेज किया जाएगा। बहरहाल आपने उनका इंटरव्यू सुना। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।